दुनिया के लिए गंभीर संकट बन चुके कोरोना वायरस अब भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। इस वायरस के बारे में हर महीने कोई ना कोई नई जानकारी जरूर सामने आती है, जिससे वैज्ञानिकों की पुरानी रिसर्च बेकार हो जाती है। इससे वैज्ञानिकों के एक तबके में घोर निराशा व्याप्त होती जा रही है। हाल में वैज्ञानिकों के एक समूह ने दावा किया था कि कोरोना वास्तव में हवा से फैलने वाला वायरस है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह वायरस हवा से एक दूसरे में फैल सकता है। यह दावा वैज्ञानिकों की उस पुरानी खोज से उलट है, जिसमें कहा गया था कि यह मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट से फैलने वाली बीमारी है। इससे पहले महामारी शुरू होने पर वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया था लोगों को कि यह बीमारी कोरोना संक्रमितों के बोलने या सांस लेने से फैल रही है। हालांकि उनके पास इन बात के कोई ठोस सबूत नहीं थे। अब नेब्रास्का विश्वविद्यालय में किए गए एक शोध में पहली बार ये पाया गया है कि माइक्रो ड्रॉपलेट्स के बेहद बारीक कणों के जरिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इससे इस धारणा को बल मिलता है कि खांसने और छींकने से ही नहीं, बल्कि बोलने और सांस लेने से भी कोरोना वायरस फैलता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की इस धारणा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि 2 मीटर की दूरी रखने से इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है। इस अध्ययन में निकले नतीजों की अब तक गहन समीक्षा नहीं की गई, लेकिन फिर भी इससे सामने आई नई जानकारियों ने कोरोना वायरस पर कई बातों से पर्दा उठाया है। एक वेबसाइट पर प्रकाशित यह अध्ययन उन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है जिन्होंने मार्च में ही कह दिया था कि यह वायरस कोरोना रोगियों के लिए बने अस्पताल के कमरों में हवा में रहता है। यह अध्ययन जल्द ही एक जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। अध्ययन से जुड़े एसोसिएट प्रोफेसर जोसुआ संतापारिया ने कहा है कि अनुसंधान के लिए नमूनों को इकट्ठा करने का सबसे कठिन काम रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मोबाइल फ़ोन के आकार वाले इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मामलों में किसी माइक्रो वायरस पर फोकस रखने की संभावना बहुत कम होती है और कोई गड़बड़ होने पर उसे दोबारा पूर्व परिस्थिति में भी नहीं लाया जा सकता। इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमित रोगियों के 5 कमरों से हवा के नमूने लिए हैं। उन कमरों में पैरों के पंजे से 30 सेंटीमीटर ऊपर तक हवा के तैर रहे बारीक कणों के रिकॉर्ड बनाए हैं। वैज्ञानिकों ने 1 माइक्रोन तक के आकार वाले इन बारीक कणों को सुरक्षित तरीके से एक जार में रखा है। जांच में पाया गया कि इकट्ठा किए गए 18 सैंपल्स में से 3 सैंपल ऐसे थे जो एक दूसरे व्यक्ति में फैलने में सक्षम थे, अर्थात ये वही कोरोना वायरस थे जिनमें इस बीमारी का एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स, जिसे हम एरोसोल भी कहते हैं, ये गले पर हमला कर उसे जकड़ लेते हैं, जिससे लोगों को खांसी और बुखार की दिक्कत होने लगती है। साथ ही उनके फेफड़े भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो रोज़ रोज़ नए तरीके की जो सर्च और खोज हो रही है, उससे कोरोना वायरस के संबंध में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखना यह है कि भविष्य में कोरोना वायरस से संबंधित कौन से ऐसे मजबूत तथ्य सामने निकल कर आते हैं जिनके आधार पर इनकी वैक्सीन्स को बनाने में मदद मिलेगी।